नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी एजुकेटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो पैसों को लेकर आपकी सोच बदल देगी। इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये हमारे व्यवहार और सोच से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस किताब के सबसे बेहतरीन 10 सीखें जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। पहला सबक, अमीर दिखने से ज्यादा जरूरी है अमीर होना। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी कार, बड़ा घर या महंगे कपड़े हमें अमीर दिखाएंगे, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा बचा है वो आपकी असली ताकत है, न कि वो जो आपने खर्च कर दिया। याद रखिए, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दूसरा सबक, पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग बातें हैं। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसे संभाल पाते हैं। कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि कितना बचा पाते हैं वही असली बात है। आपके वित्तीय भविष्य का निर्धारण आपकी सेविंग हैबिट्स करती है, न कि आपकी इनकम। तीसरा सबक, भाग्य और जोखिम दोनों का सम्मान करें। कई बार लोग अमीर बन जाते हैं तो कहते हैं मैंने मेहनत की, और जब कोई गरीब हो जाता है तो बोलते हैं उसने गलती की। लेकिन हकीकत में सफलता और असफलता दोनों में लक और रिस्क का बड़ा योगदान होता है। इसलिए कभी किसी की तुलना मत कीजिए और अपनी सफलता में विनम्र रहिए। चौथा सबक, लंबा खेल खेलिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पैसे के खेल में जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत तभी दिखती है जब आप समय देते हैं। वॉरेन बफे आज अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया और दशकों तक उसे बढ़ने दिया। टाइम इज मोर पावरफुल देन टाइमिंग। पांचवा सबक, हर किसी की वित्तीय कहानी अलग होती है। हम सभी अलग माहौल में बड़े होते हैं। किसी ने गरीबी देखी, किसी ने सुरक्षा। इसलिए पैसे के बारे में हमारे निर्णय और डर भी अलग होते हैं। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी स्थिति के हिसाब से फैसले लीजिए। छठा सबक, बाजार में डर और लालच दोनों खतरनाक हैं। जब मार्केट गिरता है लोग डर जाते हैं और सब बेच देते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो सब खरीदने लगते हैं। लेकिन समझदार निवेशक वही है जो दोनों समय शांत रहता है। भावनाओं पर नहीं, तर्क पर चलिए। सातवां सबक, इनफ यानी काफी का मतलब समझिए। हमेशा और ज्यादा कमाने की दौड़ में लोग अपनी शांति खो देते हैं। मॉर्गन कहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए काफी कितना है तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। थोड़ा रुकिए, सोचिए क्या जो है वही काफी नहीं। आठवां सबक, बचत करना स्वतंत्रता खरीदने जैसा है। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, ये टाइम और फ्रीडम खरीदने के लिए होता है। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, किसी बॉस या हालात के दबाव में नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली लक्ष्य है। नौवां सबक, भविष्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। किताब कहती है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। 2008 की मंदी, कोविड-19 जैसी घटनाएं बताती हैं कि कोई भी भविष्य नहीं जानता। इसलिए अपने पैसों की योजना बनाते समय हमेशा अनिश्चितता को ध्यान में रखिए। सेफ्टी मार्जिन रखना जरूरी है। स्पीच बलून। 10वां सबक, पैसे के साथ रिश्ता बनाए, दौड़ नहीं लगाए। पैसा एक साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सही सोच, संयम और लंबी दृष्टि ही आपको मानसिक शांति और संपन्नता दोनों दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि इन 10 में से कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और समझदारी से निवेश कीजिए।